सो हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स। तो आज हम देखेंगे इरोडोव क्वेश्चन नंबर 1.10 यानी कि 1.10, वैसे 1.10 बोलना चाहिए, ऑफ चैप्टर काइनेमेटिक्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.10 क्वेश्चन में कह रहा है, और अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस बार इरोडोव जी ने नाव को नहीं लिया, इस बार उन्होंने शरीर को लिया है। नाव वाव से उनका विश्वास उठ गया होगा अब लग रहा है। तो कह रहे हैं कि देयर आर टू बॉडीज थ्रोन साइमल्टेनियसली, दो बॉडी है जिसको साथ में फेंक दिया गया है। किधर किधर फेंका गया है? वन स्ट्रेट अप, एक को सीधे ऊपर फेंक दिए हैं और दूसरे को एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल, एक को ऊपर फेंक दिए, एक को हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल पे फेंक दिए हैं, यानी कि दूसरे को प्रोजेक्टाइल करवा दिए हैं। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ईच बॉडी इज 25 मीटर पर सेकेंड, दोनों बॉडीज़ की इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है। नेग्लेक्टिंग एयर ड्रैग, हवा जो होता है उसके सारे प्रभाव को नगण्य मानकर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज t इक्वल टू 1.70 सेकेंड्स लेटर, यानी कि जब फेंक दिया गया तो 1.7 सेकेंड बाद वो दोनों पार्टिकल, दोनों बॉडी जहाँ भी पहुँचेंगे उन दोनों के बीच का आपको निकालना है डिस्टेंस। तो देखते हैं, ये हमारी एक को सीधे ऊपर फेंक दिया गया क्वेश्चन में कह रहा है, और दूसरे को हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल पर बना के फेंक दिया गया, 60 डिग्री एंगल पर, यानी ये ऐसे जाएगा, ऐसे प्रोजेक्टाइल कर जाएगा। तो इसको हम लोग कोऑर्डिनेट बना देते हैं, मतलब ये एक्स वाई एक्सिस ले लेते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। और आपको पता होगा वाई एक्सिस के लिए क्या यूज़ करते हैं, जे कैप, और एक्स एक्सिस के लिए आई कैप। बात करते हैं पहले पार्टिकल की। मान लेते हैं पहला पार्टिकल जो है यहाँ पे था, उसको u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी से फेंका गया, तो वो 1.70 सेकेंड बाद ऊपर कहीं पॉइंट यहाँ पे आ गया, इसको y दे देते हैं, इनिशियल को o मान लेते हैं। यहाँ पहुँच गया तो हमें निकालनी, इसने यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो कितना डिस्प्लेसमेंट किया होगा, ऊपर जा रहा है तो इसका एक एक्सेलरेशन काम करेगा जो कि क्या होता है g, ग्रेविटी वाला। तो निकालते हैं। अब ये जो पहला पार्टिकल है केवल ऊपर जा रहा है, यानी केवल y डायरेक्शन में डिस्टेंस करे, यानी इसके जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपको मिलेगा उसमें केवल जे कैप रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि y वाले एक्सिस पे ही कर रहा है। तो इसका निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटेशन वाला काम करेगा, और ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन आ गया, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए इक्वेशन वाला, मतलब मोशन का सेकंड इक्वेशन लगाते हैं। तो लगा देंगे s इक्वल टू वाई एक्सिस में है तो वाई एक्सिस में इसकी वेलोसिटी इंटू टाइम इंटू वाई में है तो जे कैप, प्लस हाफ एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में t² इंटू जे कैप। अब वाई डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या है, दे रखी है u से ही तो वाई डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहाँ से s की वैल्यू क्या आ जाएगी, u की वैल्यू u ही है, और u कितना है 25 मीटर पर सेकेंड, तो 25 इंटू टाइम की वैल्यू कितनी है 1.7। अब 1.7 लिखो चाहे 1.70, बात है कि तो चाहे जितना जीरो लगा दें। तो यहाँ पे जे कैप प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमारा जी है। ये पार्टिकल जब ऊपर जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट यानी ऊपर की तरफ कर रहा है, और एक्सेलरेशन जो जी है वो तो नीचे साइड लग रहा है ना, तो दोनों में से किसी एक को निगेटिव मानना पड़ेगा, तो इसको निगेटिव मान लिया तो एक्सेलरेशन को निगेटिव मान ले, तो हम लोग एक्सेलरेशन को निगेटिव मान लेंगे, यानी जो जी रहेगा वो -g लिखेंगे, इंटू टी का स्क्वायर यानी 1.7 का स्क्वायर, और फिर जे कैप लगा देंगे। यानी कि पहले पार्टिकल के लिए s कितना मिल गया हमें, इसका इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो 42.5 जे कैप प्लस की जगह माइनस 1.7 का स्क्वायर कितना हो, 1.7 का स्क्वायर 2.89, और ये g डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ जे कैप। तो आपको s की वैल्यू मिल गई है, तो फिर ये जो है इससे इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, अप्रॉक्स 2.89 में से 2 को डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा आपका 1.445 आएगा, तो 1.44 लेके चलते हैं। तो आपको फाइनली पार्टिकल 1 के लिए जिसको सीधे ऊपर फेंका गया था उसके लिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या मिल गया, 42.5 जे कैप माइनस 1.44 जी जे कैप। जी क्या है, ग्रेविटेशन वाला एक्सेलरेशन। तो जो s है, ये जो आपका यहाँ से यहाँ तक s है, s यानी इस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट। अब इसको हम लोग ओ वाई भी तो लिख सकते हैं,
इतना जो डिस्प्लेसमेंट किया इसी को हम लोग ओ वाई भी लिख सकते हैं। तो इसी को एस को हम लोग ओ वाई लिख देंगे। पार्टिकल पहले के लिए हमने ओ वाई निकाल लिया। ओ वाई कितना आया, ओ वाई वेक्टर 42.5 जे कैप माइनस 1.44 जी जे कैप, माइनस 1.44 जी जे कैप। अब दूसरे वाले पार्टिकल के लिए बात कर लेते हैं और इसको हटा भी देते हैं। अब दूसरा वाला जो पार्टिकल है वो प्रोजेक्टाइल कर रहा है, वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो u है वो हॉरिजॉन्टल के साथ इनिशियली 60 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट की गई है। तो यानी कि इधर जा रहा है तो दिख रहा है x कोऑर्डिनेट में भी इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है, y में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट किया है। यानी इसके जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे उसमें i कैप के साथ साथ j कैप यानी दोनों कैप रहेगा, दोनों टोपी रहेगी। तो फिर निकालेंगे, पहले x डायरेक्शन में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया वो निकालेंगे। तो s डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट किया होगा, अब x डायरेक्शन में कोई मतलब ग्रेविटी टाइप तो काम करती नहीं और आपको एक्स्ट्रा कोई एक्सेलरेशन भी नहीं दे रखा है। तो यानी x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी कौन सी, x डायरेक्शन वाली। अब इसकी x डायरेक्शन में कौन सी वेलोसिटी दी है, ये तो इधर दी है ना, तो इसको x डायरेक्शन में रिजोल्यूट करेंगे वेक्टर को, तो इधर साइड आपको मिल जाएगा, इधर u था तो ये u cos थीटा मिल जाएगा। यानी x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, u cos थीटा इंटू t, और x डायरेक्शन में है तो i कैप, यहाँ से sx क्या मिल गया, u की वैल्यू 25, t की वैल्यू 1.7 और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई करा देंगे तो 42.5 डिवाइडेड बाई 2 आई कैप। आपको x डायरेक्शन का इसका डिस्प्लेसमेंट मिल गया। अब y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, रिजोल्यूट करे होंगे तो u sin थीटा, और फिर y डायरेक्शन में तो इसके लिए ग्रेविटी भी काम कर रही होगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो y डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वो क्या आएगा, y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट u बाई टी, क्योंकि y डायरेक्शन वाले वेलोसिटी लेंगे, इंटू जे कैप, y डायरेक्शन में जे कैप लगता है, प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर जे कैप। यानी u y कितना है हमारा, y डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी u साइन थीटा इंटू टी, प्लस की जगह या मतलब ये प्लस है, हाफ ए वाई इसका क्या है, ए वाई ग्रेविटी, और ग्रेविटिक डायरेक्शन नीचे, और ये देखेंगे डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर साइड कर रहा है, यानी फिर से दोनों में से किसी एक को हम लोगों को नेगेटिव करना पड़ेगा। तो इस बार हम लोग फिर से ग्रेविटी को नेगेटिव कर देंगे जी को, तो यहाँ माइनस जी इंटू टी का स्क्वायर और जे कैप। वैल्यू रख देते हैं, एस वाई सब वेक्टर में चल रहा है, ये भी सब वेक्टर वेक्टर वेक्टर। यू की वैल्यू कितनी है 25, साइन थीटा साइन 6 यानी √3/2, और टी 1.7, तीनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, आप करा के देखिएगा, आपका आंसर आएगा 42.5 √3/2 आपको मिल जाएगा। और बाकी यहाँ पे जे कैप आपका था ही, तो यहाँ जे कैप माइनस, ये माइनस है ना तो इधर माइनस हो गया पूरा, तो माइनस टी स्क्वायर, जी को जी ही लिख देते हो, टी स्क्वायर, टी की वैल्यू कितनी है 1.7 का स्क्वायर 2.89, उसमें इसका वैल्यू आ गई टी स्क्वायर की 2.89, उसमें से 2 को डिवाइड कर देंगे तो फिर से कितना आ जाएगा 1.44 और जी थाई इंटू जे कैप। यानी आपको दूसरे वाले पार्टिकल की वाई डायरेक्शन में आपको डिस्प्लेसमेंट मिल गया। और मान लेते टी टाइम बाद हम कहाँ पहुँच गए, यहाँ कहीं पहुँच गया, तो इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट वो क्या होगा, एस एक्स प्लस एस वाई, ये वेक्टर वाले में पता ही होगा ना, इतना आसान सा तो है। और एस एक्स की वैल्यू हमें पता है 42.5/2 आई कैप, प्लस एस वाई की वैल्यू भी हमें पता है कितनी है 42.5/2 √3 जे कैप माइनस 1.44 जी जे कैप। आपको नेट जो है डिस्प्लेसमेंट मिल गया, यानी इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट ये आपको यहाँ मिल गया। अब इस पॉइंट को जहाँ पे इसका फाइनल रिजल्ट यानी टी टाइम बाद ये पहुँचा है उसको हम लोग x मान लेंगे। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ से यहाँ जिसने डिस्प्लेसमेंट किया, नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एस, इसी को हम लोग OX भी तो लिख सकते हैं, इसको हम लोग OX भी तो लिख सकते हैं, यानी इसी S को हम लोग OX वेक्टर लिख देंगे, वेक्टर OX
तो फिर यहाँ से आपको OX की वैल्यू मालूम चल गई और OY की वैल्यू मालूम चल गई। तो आपको फाइनली निकालना क्या है, निकालना है डिस्टेंस बिटवीन बॉडीज़, यानी 1.7 सेकंड बाद ये यहाँ पहुँचा और पहला वाला यहाँ पहुँचा। जैसे ही पहुँचा तो इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वेक्टर फॉर्म में पहले लिखने की कोशिश करते हैं। वैसे डिस्टेंस बोला है तो डिस्टेंस के लिए लास्ट में इसका मॉड ले लेंगे। तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, यानी इन दोनों का वेक्टर लेने की कोशिश करते हैं। वेक्टर XY वेक्टर और XY वेक्टर हमें निकालना है, उसके बाद इसका मॉड निकाल देंगे। तो XY वेक्टर क्या होगा, XY ये है, XY वेक्टर क्या होगा, पढ़ा होगा वेक्टर वाले में, इसको हम लोग OY वेक्टर माइनस OX वेक्टर लिख सकते हैं। XY वेक्टर को पता होगा, ये नियम होता है, नियम नहीं होता मतलब छोटी सी बात होती है। और OY की वैल्यू पता है आपको, OX की वैल्यू पता है, OY भी पता है, OX भी पता है। उसके बाद करना क्या है, बस वैल्यू रखना है। XY की वैल्यू है कि मॉड लगा देंगे तो आपको इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा जो कि आपको निकालना है। तो चलिए निकाल देते हैं हम लोग भी इसी के साथ। XY इक्वल टू OY माइनस OX वेक्टर, यानी XY इज इक्वल टू OY की वैल्यू 42.5 जे कैप माइनस 42.5 जे कैप माइनस 1.44 जी जे कैप, और फिर OX की वैल्यू माइनस में, यानी इसमें जो भी रहेगा उसका सिंबल चेंज हो जाएगा माइनस साइन की वजह से। तो ये प्लस में है तो ये माइनस 42.5/2 आई कैप, ये भी प्लस में तो इसको माइनस में लिखेंगे माइनस 42.5 डिवाइडेड बाई 2 √3 जे कैप, ये माइनस में तो इसको प्लस में 1.44 जी जे कैप। अब इसमें कुछ कट रहा है क्या, ये कट गया, दिख रहा है, ये प्लस में माइनस में कट गया। तो आपको XY की वैल्यू क्या मिल गई, 42.5 जे कैप माइनस 42.5 आई कैप बाई 2 माइनस 42.5 √3/2 जे कैप मिल गई। अब क्या करेंगे इसमें हम लोग, 42.5 सब में दिख रहा है तो 42.5/2 हम लोग कॉमन ले लेंगे। हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, 1.5 IQ करेंगे हम लोग, एक की जगह 42.5/2 को कॉमन निकाल दिए, ब्रैकेट में क्या बचेगा। अब यहाँ से भी बटे 2 कॉमन लिए हैं तो यहाँ ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, तभी तो ये वापस खोलेंगे तो केवल 42.5 बचेगा। तो यहाँ 2 जे कैप माइनस आई कैप यहाँ बचेगा, यहाँ तो पूरा बाहर चला है, यहाँ इतना बाहर आया तो यहाँ क्या बचेगा √3 जे कैप। अब इसी को आगे ले जाएंगे तो 42.5 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में जे कैप वाले को एक साथ कर लेते हैं और आई कैप वाले को एक साथ। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दूसरा ब्रैकेट बनाएंगे हम लोग, बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, क्या हो जाएगा 2 माइनस √3 इंटू जे कैप माइनस आई कैप। अब आपको निकालना क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि जो वेक्टर XY है इसका मैग्नीट्यूड निकाल देना है। तो इसी का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे, पूरे मॉड लगा देंगे। कहाँ तक मॉड है, यहाँ तक, यानी यहाँ। अब इसका मॉड लगाएंगे, ये 42.5/2 तो एक कांस्टेंट है तो मॉड के बाहर आ जाएगा, इसको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो XY वेक्टर इक्वल टू मॉड 42.5 बाहर आ गया आपको 42.5/2, मॉड में क्या बचा 2 माइनस √3 जे कैप माइनस आई कैप। और आई कैप और जे कैप का अगर आपको मॉड निकालना तो क्या करते हैं, आई कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोएफिशिएंट का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट कर देंगे तो आपको इसका मॉड मिल जाएगा। तो कर देते हो उस कोने में इस काम को करेंगे तो इसका मॉड हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसी का अंडर रूट निकालेंगे। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732, तो 2 माइनस 1.732 करेंगे तो 2 में से 1.732 घटाएंगे तो आपके पास कितना आएगा 0.268 आएगा, यानी इसकी जगह क्या लिखेंगे 0.268 का स्क्वायर। अब अगला प्रश्न उठता है कि 0.268 का स्क्वायर होता है क्या। अब इरोडोव इतना भयंकर कैलकुलेशन करवा रहे तो क्या किया जा सकता है। 0.268 का स्क्वायर होता है 0.071, यानी कि आपको क्या मिल गया 0.071 प्लस 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। अब 1 में इसको जोड़ देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 1.071। अब 1.071 का अंडर रूट भी निकालना पड़ेगा, अब इरोडोव है तो निकालना पड़ेगा। 1.071 का आप अंडर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 1.0
1.034 के अप्रॉक्स आ जाएगा। कितना आएगा? 1.034 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो यानी आपको इस मॉड की वैल्यू कितनी मिल गई? 1.034। यानी इसको आगे बढ़ा क्या लिख देंगे? 42.5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.034 मिल गया। अब 2 से इसमें डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा? 0.5 बार में ये गया, 1 बार में ये गया, 7 बार में ये गया। तो फिर आपको मिल गया एक्स वाई इक्वल टू 42.5 इंटू 0.517। अब जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करवाएंगे यानी और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 21.97 के और 10 डिजिट लिखना है, लिखिए। इसके बाद अप्रॉक्स कर देंगे तो 22 मीटर आ जाएगा आपका मॉड एक्स वाई, यानी जो कि आपका एक्स वाई निकालना था उसका मैग्नीट्यूड यानी डिस्टेंस, और वही हो गया आपका आंसर। 22 मीटर आपका आंसर दिया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है और कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बॉडी है, एक को सीधे ऊपर फेंक दिया गया है, यानी उसके जो डिस्प्लेसमेंट है वो केवल वाई डायरेक्शन में, यानी उसमें केवल जे कैप आएगा उसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में, और दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री एंगल पे दूसरे वाले को फेंका गया है। तो पहले दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और तो 1.7 सेकंड बाद दोनों जहां भी पहुंचेंगे वहां पे उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल देना है। तो पहले पार्टिकल की बात करेंगे। पहले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वाई रहेगा वो क्या होगा? ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी काम कर रही होगी, यानी एक्सेलरेशन काम कर रहा है। जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन रहेगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन के सेकंड इक्वेशन से निकाल देंगे तो आपको 42.5 माइनस 1.44 जी जे कैप मिल जाएगा। और जे कैप दोनों में क्यों लगा? क्योंकि केवल वाई डायरेक्शन में इन लोगों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब दूसरा वाले की बात करेंगे। दूसरा वाला तो एक्स वाई दोनों में कर रहा है, इधर जा रहा है ना, तो एक्स में भी कुछ डिस्प्लेसमेंट किया, वाई में भी थोड़ा सा किया। तो फिर इसके जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालेंगे उसमें आई कैप भी रहेगा और जे कैप भी रहेगा। तो पहले हम लोग एक्स डायरेक्शन के लिए निकाल लेंगे। एक्स डायरेक्शन में आपका कोई एक्सेलरेशन तो लग नहीं रहा है, तो सीधे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इंटू टाइम 1.7 पता है, और वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में इस u तो इसका इधर है तो इसको रिजोल्यूट कर देंगे तो इधर इस साइड हो जाएगा, तो u cos थीटा वेलोसिटी मिल गई, थीटा की वैल्यू 60। तो इसी तरह आप एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे। फिर जब वाई डायरेक्शन वाले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वाई डायरेक्शन में आपका ग्रेविटी काम कर रहा है, तो फिर से इक्वेशन ऑफ मोशन का सेकंड इक्वेशन लगा के इसका वाई डायरेक्शन में निकाल लेंगे। फिर वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट मिल गया और एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट मिल गई। एक्स वाले में आई कैप लगाएंगे, वाई वाले में जे कैप लगाएंगे, और जब नेट डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे यानी रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो उसको एस एक्स प्लस एस वाई करके आई कैप वाले को आई कैप वाले के साथ, जे कैप वाले को जे कैप वाले के साथ सिंपली लिख देंगे। मान लेते यहाँ कहीं पहुँचा है एक्स पे, तो ओ एक्स की वैल्यू हम लोग क्या मिल जाएगी? फाइनली ऐसे कुछ मिल जाएगा। एस एक्स की वैल्यू ये है, एस वाई की ये है, दोनों को जोड़ देंगे तो आपको एस रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा जो कि आपका ओ एक्स रहेगा, ओ एक्स। अब आपको पता है आपको निकालना क्या है? एक्स और वाई निकालना है। 1.7 सेकंड बाद दोनों जहाँ पहुँचे उन दोनों के बीच की दूरी, ये एक्स पे पहुंचे ये वाई पे, तो पहले इन दोनों का वेक्टर निकाले तो फिर फाइनली मॉड निकाल देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी आई कैप जे कैप वेक्टर के फॉर्म में, तो पहले वेक्टर पे फोकस करते। तो एक्स वाई क्या होता है? पता है एक्स वाई इक्वल टू ओ वाई माइनस ओ एक्स होता है। ओ वाई की वैल्यू आपको पता है, ओ एक्स की पता है, रख देंगे। आगे आते आते आपको एक्स वाई की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? ऐसे कुछ मिल जाएगी जो भी सामने लिखा है। तो इसी का मॉड निकालना है, यानी इन दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड निकालना है, जो कि डिस्टेंस हो जाएगा, जो कि आपको निकालना है। फिर क्या है रखेंगे, इसका सब बताए दी। उसके बाद तो है कि उसके बाद तो कैलकुलेशन है गंदी गंदी, तब भयंकर सब करते हुए हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी आप डाउट पूछ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये आ गया है, इसी का सोल्यूशन देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।